हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम बात करते हैं सामाजिक विषय कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 के बारे में। अध्याय का नाम है राजनीतिक दल। बच्चों, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इस समय राजनीतिक दलों का महत्व बहुत ज़्यादा है, उसी पर हमें चर्चा करना है। प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए या उस पर चर्चा कीजिए। जो थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये कहा जाता है कि जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उस लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो निम्न है। नंबर 1, सरकार बनाना। राजनीतिक दल का कार्य होता है सरकार बनाना। जो राजनीतिक दल बहुमत में होता है, उसी दल के जो नेता चुना जाता है, उसी को सरकार के रूप में चुनाव किया जाता है। तो इसमें जो नेतृत्वकर्ता होता है पार्टी में, और उसको लीडर मतलब जो उनके द्वारा विधायक या सांसद लोग होते हैं, उनको अपना नेता चुनते हैं और फिर वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद पार्टी की इच्छा अनुसार और जनमानस की आवश्यकताओं को देखते हुए वो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। दूसरा हेडिंग है राजनीतिक दलों के बारे में। जिसे राजनीतिक दल, कई दल होते हैं, जिसमें एक तो सरकार बनाना, और जो लोग सरकार नहीं बना पाते हैं वो लोग विरोधी दलों के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग चुनाव हार जाते हैं वह विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं, उन नीतियों का वो विरोध करते हैं और सरकार को सही नीतियां लागू करने का जो है सलाह भी देते हैं, और गलत नीतियों का विरोध करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। जो जितने भी और विरोधी दल के लोग होते हैं, वो सब लामबंद होकर के सरकार के विपक्ष में रहते हैं। तो ये विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा हेडिंग है जनमत निर्माण। जनमत निर्माण का तात्पर्य है कि जो राजनीतिक दल है वो जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। जो चुनाव के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में सरकार बनाने के बाद राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता के राजनीतिक शिक्षण देने का कार्य करते हैं। मतलब सरकार की आलोचनाएं करते हैं। सरकार जो कार्य समाज के लिए, नागरिकों के लिए जो उचित नहीं होते हैं या उनके लाभकारी नहीं होते हैं, तो उन सारी बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। और जो सरकार जो अपना प्रचार प्रसार करती है, वो अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है और उसका प्रचार प्रसार भी करती है कि हमने ये कार्य किया और ये आपके लिए कल्याणकारी था। फिर अगला जो हेडिंग है कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। बहुत सारे सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। क्योंकि जब तक कोई भी कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं और जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर उस योजना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जिनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार ये अपने विधायकों, अपने नेताओं के माध्यम से और तमाम प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के बीच तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य
करती है जिससे जनता जागरूक हो और उन योजनाओं का लाभ उठा सके। और इसके बाद है चुनाव लड़ना, क्योंकि राजनीतिक दल का कार्य होता है चुनाव लड़ना। जब चुनाव का समय आता है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को क्षेत्र में जाकर, मतलब पहले तो देखते हैं कि इस क्षेत्र में किसका वर्चस्व है, किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए तो वो चुनाव जीत सकता है। जातीय समीकरण भी बैठाते हैं, फिर इसके बाद अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और चुनाव लड़ने के लिए, और फिर वो अपनी पार्टियों का प्रचार करते हैं कि हमारे द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाएंगी। तो ये फिर चुनाव लड़ने का कार्य ये लोग करते हैं। फिर इसके बाद में होता है नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। मतलब जब चुनाव लड़ते हैं तो उस समय अपनी जो नीतियां होती हैं, अपनी पार्टी की नीतियां होती हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम किस प्रकार से लोगों को उनके आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, ये सारी बातों को जनता के समक्ष रखने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। जो हमारे द्वारा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सभी जनमानस को उसका अच्छा लाभ मिले और लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ऐसी व्यवस्थाओं को वो लोग रखने का कार्य करते हैं, जो जनता के समक्ष ये बताते हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम आपको ऐसे ऐसे लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी बातें रखते हैं। और इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि कानून जब बनता, जब सरकार होगी तो सरकार में ही विधायिका का निर्माण होगा और उनके कानून तभी बना सकते हैं। तो ये जनता के बीच जा कर के लोग अपनी बातें रखते हैं। जो जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लोग लगों में यही बातें रखते हैं। तो ये हुआ भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक दल ना हो तो सरकारें तानाशाह हो जाएं और कभी उनको चुनाव हारने का डर नहीं रहेगा। इसलिए भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है और उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बच्चों हम एक दूसरे प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो उस पर आपको देखना है कि जो राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं, तो उस चुनौतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र पिछले लगभग 75 वर्षों से कार्य कर रहा है। हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है ये पिछले 75 वर्षों से कार्य कर रहा है, किंतु देश में दलीय प्रणाली ने अभी कोई स्पष्ट एवं ठोस रूप धारण नहीं किया है। वर्तमान भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित चुनौतियों का सामना कर रहा है। जो हमारे भारत में बनी इस समय की स्थितियां जो हैं भारत में, वो उसके जो व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था है, उसमें तमाम सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे है राजनीतिक अनैतिकता, क्योंकि चुनाव में अगर देखा जाए तो ये नैतिकता इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है कि राजनीतिक दल के पास सुदृढ़ संगठन न होने के कारण राजनीतिक अनैतिकता पाई जाती है। ठीक है, दल बदल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई देखता है इस पार्टी में हमको टिकट नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे दल में चला जाता है। तो ये दल बदल व्यवस्था, या ऐसे भी होता है कि जब वो सरकार बनने की स्थिति नहीं होती है और दूसरे के साथ लोग जा करके कुछ अपने विधायकों के साथ एक संगठन बना करके जा करके और वहाँ अपना जो है मंत्रिमंडल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दल बदल वाली समस्या बहुत अनैतिक व्यवस्था है। दल बदल सैद्धांतिक कम तथा अवसरवादी अधिक रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत पर बहुत कम है
लेकिन ये क्या होता है, आपको अवसर मिल गया। अवसरवादी व्यवस्था ये ज़्यादा माना जा रहा है, क्योंकि आपको अवसर मिल जाता है कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो इस कारण से दल बदल की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, यह अवसरवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। हालांकि दल बदल निषेध कानून बन चुका है, क्योंकि अब कोई सिंगल व्यक्ति जा कर के दूसरे दल में अपनी सदस्यता के साथ नहीं जा सकता है। तो ये एक निषेध व्यवस्था बन गया है। लेकिन अभी भी इसमें होता है कि उसकी संख्या निर्धारित है और संख्या अनुपात में जा कर के लोग अभी भी दल बदल कर लेते हैं और अपने अवसर का पूर्ण फायदा उठा लेते हैं। लेकिन इसमें अनेक कमियां भी हैं, जिनके कारण दल बदल पूर्णतया अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे अभी कानून व्यवस्था बना तो है, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जिससे अभी भी दल बदल की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाया है। दूसरा क्या है, जातवाद व सांप्रदायिकता की बाध्यता। आजकल क्या है, राजनीतिक दलों में चुनाव लड़ने से लेकर के और जीतने तक क्या होता है कि जब किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं तो जातीय समीकरण को देखती हैं। तो ये जातिवाद भावना प्रति सांप्रदायिकता होती है, धर्म के अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी जो है राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है, जिससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो वास्तविक लोकतंत्र है वो लोकतंत्र लागू है। क्योंकि जब जातीय और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो फिर लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की कामना नहीं हो सकती है। तो ये व्यवस्था अभी भी लागू है। फिर इसके बाद क्या है, धन तथा बाहुबल की भूमिका। अभी भी ये देखने को मिलता है, जिसके पास अधिक धन है टिकट अक्सर पार्टियां उनको दे देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो अपने धन का उपयोग करके और चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। या जो बाहुबली है, जिनका क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबाव है, ऐसे लोगों को भी जो है चुनाव लड़ने का अवसर राजनीतिक पार्टियां दे देती हैं। तो ये सारी चुनौतियां के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं और उनकी सोच अच्छी है, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत नहीं पाते हैं। तो ये व्यवस्था अभी भी देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद में विपक्षी दलों में एकता का अभाव। जो विपक्षी दल होते हैं, सरकार के अपोजिट जो दल होते हैं, उनके अंदर अभी भी एकता का अभाव है। ये एकजुट नहीं हो पाते हैं, और जब तक ये लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे तब तक क्या होगा कि जो सरकार होगी वो अपनी मनमानी करती रहेगी, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो विपक्षी दलों के एकता का अभाव भी सामने आ रहा है। और फिर क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। क्योंकि ये कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक राष्ट्र में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का पूर्ण अभाव है। समस्त सत्ता हाई कमान तथा दल के सर्वोच्च नेता के हाथ में सिमट कर रह गई है। क्योंकि जो दल का जो सर्वोच्च होता है, राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो या उन्हीं लोगों के हाथों में ये पूरी सत्ता समेट कर रह गई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। फिर आगे क्या है, नेतृत्व का संकट। क्या होता है, राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट पाया जाता है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों के पास स्थापना पत्र, नेतृत्व और नेतृत्व की दूसरी लाइन का पूर्ण अभाव है। तो ये भी देखने को मिलता है। फिर है वंशवाद की चुनौती। आजकल क्या है, देखने को मिलता है कि दलों के जो नेता हैं, वो नेता अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। मतलब जैसे ये होता है कि जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री अपने ही परिवार के लोगों को दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर देते हैं। या जो विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल के जो नेतृत्व करता है, वो लोग अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ तनाव उत्पन्न होने लगता है कि हमेशा अपने ही परिवार के लोग आगे राजनीतिक दलों में बढ़ेंगे तो दूसरे को इसका अवसर अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, ये दो प्रश्न थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया, और दोनों प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण दिख रहे हैं इस चैप्टर के। जो आपकी आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है, उस बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आने की संभावनाएं दिख रही हैं बच्चों। धन्यवाद। और भी इस अध्याय के और प्रश्न हैं
जिनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे।